एक डिफरेंस मेन ये होता है पर्वत और पहाड़ों के अंदर, पर्वतों का जो शिखर होता है, जो चोटी होती है, वो शंक्वाकार होती है, मतलब कि शंकु के आकार की होती है। शंकु हमारा कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का हमारा जो है वो शंकु होता है, तो इसकी जो चोटी होती है वो कुछ इस तरह की होती है। और जबकि जो पहाड़ी होती है, पहाड़ी की चोटी कुछ इस तरह से होती है। वो ये डिफरेंस होता है पर्वत और पहाड़ियों के अंदर। पर्वतों की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से ज़्यादा होती है, जबकि 600 मीटर तक के जितनी भी हाइट होती हैं उनको पहाड़ी बोला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका स्टडी चैनल। ये एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जा रही है, एनसीईआरटी सीरीज। ये स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तैयार की जा रही है। इसी के साथ साथ जितने भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स, उन सभी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीरीज के अंदर आपको 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी इसके अंदर आपके कवर किए जाएंगे। उसके बाद में ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए ये फ्री है। हो सकता है हम इसको फ्यूचर में इसको पेड कोर्स कर दें, तो जितना हो सके इससे आप बेनिफिट लीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो आपको एनसीईआरटी के लिए और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सब कुछ इसके अंदर जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। इस सीरीज के अंदर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज भी। और इसके साथ साथ हर एक टॉपिक वाइज जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे उसके अंदर कुछ और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो कि आपको बुक के अंदर नहीं दिए गए होंगे, उनके बारे में भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही सीरीज जो है फ्री है, कुछ टाइम के बाद इसको पेड कर दिया जाएगा। इसलिए आप इससे जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इनको शेयर करें। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अभी हम जो है चैप्टर के नेम से ही हमें जो है थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि हम किस बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है स्थल और ये लिखा हुआ है रूप। मतलब कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी स्थल हैं, जितने भी स्थल भाग हैं, अलग अलग तरह की जो ज़मीन है, आप कहीं पर ऊबड़ खाबड़ देखते हैं, कहीं पर फ्लैट देखते हैं, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो इन्हीं सब के बारे में आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। पृथ्वी पर किस किस तरह के जो है स्थल रूप होते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आपको बुक रीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ समझाते हुए चलूँगा। हम जो है पिछले 5 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं। आज ये हमारा 6th चैप्टर है। फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक डायग्राम, एक फिगर। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे। अभी मैं आपको हर एक चीज़ की डेफिनेशन बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारा अभी बेसिक से स्टार्ट है, क्योंकि अभी हम 6th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। जैसे जैसे अगली क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इन सब के बारे में आप डीपली नॉलेज लेते जाएंगे एनसीईआरटी के साथ साथ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ सबसे पहले नीचे देख सकते हैं समुद्र। दोस्तों, समुद्र क्या होता है? समुद्र होता है एक बहुत ही बड़ी जलराशि, एक बहुत ही बड़ा ऐसा एरिया जहाँ पर पानी ही पानी हो, खारा पानी हो, उसको बोला जाता है समुद्र। बहुत ही बड़ी जलराशि जिसको समुद्र बोला जाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में ये लिखा हुआ है द्वीप। आप यहाँ साइड में है द्वीप। द्वीप क्या होता है? द्वीप एक ऐसा सरफेस एरिया होता है, एक ऐसा स्थल होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जब हमने महाद्वीपों को पढ़ा था, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी हम एक द्वीप मानते हैं क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा सरफेस एरिया, ऐसा एक लैंड एरिया जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको बोला जाता है द्वीप। नेक्स्ट आता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, द्वीप बड़ा भाई, प्रायद्वीप छोटा भाई। द्वीप जो है चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, और जो प्रायद्वीप होता है वो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इधर से पानी से घिरा है, इधर से और इधर से, ये तीनों तरफ से जो है पानी से कवर है ये लैंड एरिया। लेकिन एक तरफ से जो है वो लैंड एरिया से कनेक्टेड है। ये जो एरिया है ये आपका प्रायद्वीप कहलाता है। अब ये प्रायद्वीप के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है स्थल संधि और यहाँ पर लिखा हुआ था जल संधि। इनके बारे में हम पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में आपको डायग्राम के थ्रू हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप फिर से एक बार देख लीजिए। स्थल संधि का मतलब होता है 2 स्थल भागों को जोड़ने वाला। देखिए, संधि का मतलब होता है जोड़ना और स्थल का मतलब स्थल होता ही है। तो स्थल संधि का मतलब होता है 2 स्थल भागों को, 2 लैंड एरियाज को आपस में जोड़ने वाले हिस्से को स्थल संधि कहा जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो जल संधि है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो जल संधि है, जल संधि का भी मतलब यही होता है जो 2 जल राशियों को, जो 2 जल भागों को जोड़ता है, उसे जल संधि बोला जाता है। अगली बात आती है हमारी नदी मुहाना। देखिए दोस्तों, नदियाँ जो हैं बहुत सारे एरिया से बहते हुए लास्ट में किसी समुद्र, महासागर या सागर में जाकर के गिर जाती हैं। जिस एरिया में ये नदियाँ जाकर के लास्ट में मिलती हैं, मतलब कि मान लीजिए महासागर में, खाड़ी में या फिर सागर में, जहाँ पर भी जाकर के गिरती हैं, वहाँ पर छोटे छोटे जो इनके साथ में बहा कर लाए गए पदार्थ होते हैं, जैसे मिट्टी होती हैं और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि वो अपने साथ में बहा करके लाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो छोटे छोटे आइलैंड बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे एरियाज़ बन जाते हैं, जिनको बोला जाता है डेल्टा।
और ये डेल्टा जो है इतने सारे बन जाते हैं वहाँ पर कि ये जो है नदी का जो पानी होता है इसको अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब कि बांट देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, आप यहाँ देख सकते हैं ये 5 चीज़ें दिखाई गई हैं, ये जो है डेल्टा हैं और यही डेल्टा जो है इस नदी के पानी को अलग अलग भागों में बांट रही है, मतलब कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, इतना एरिया, इसको बोला जाता है नदी का मुहाना। एक ऐसा एरिया जहाँ पर नदी किसी भी सागर, महासागर या खाड़ी में जाकर के गिरती है तो उसको नदी का मुहाना बोला जाता है। डेल्टा भी आप समझ गए होंगे, नदियों के साथ में बहा कर लाए गए जो पदार्थ होते हैं उनसे बना हुआ कोई भी लैंड एरिया जहाँ पर जाकर के वो इकट्ठा हो जाते हैं उसको बोला जाता है डेल्टा। उसके बाद अगली बात आती है झील क्या होती है। झील होती है दोस्तों जो चारों तरफ से लैंड एरिया से घिरी होती है, जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो किसी भी तरह का पानी हो। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा बड़ा एरिया जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है और वो चारों तरफ से जो है लैंड एरिया से घिरी होती है, उसको बोला जाता है झील। उसके बाद नेक्स्ट ये जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो आते हैं पर्वत, पठार, यहाँ पर ये पहाड़ी और ये पर्वत श्रृंखला। ये 4 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम बात करते हैं पर्वत क्या होते हैं। पर्वत एक ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, मतलब पृथ्वी की सतह से बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। ये बादलों से भी ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं। इनमें एक डिफरेंस ये होता है कि हम जैसे जैसे पर्वतों पर ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो तापमान है वो कम होता चला जाता है और ऊपर इसीलिए जो है ठंड पड़ती है। एक बात जो अगर पर्वतों के बारे में लिखनी पड़े तो ये हो सकती है कि पर्वत जो है वो नीचे से साइज़ में चौड़े होते हैं, मतलब कि चौड़ाई ज़्यादा होती है, जबकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उनकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। पर्वतों की ऊंचाई होती है 600 मीटर से ज़्यादा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पर्वत श्रृंखला। जब बहुत सारे पर्वत एक ही लाइन में होते हैं, मतलब कि लाइन बाय लाइन पर्वत होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है, ये, तो यहाँ बहुत सारे पर्वत मिलकर के एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसको बोला जाता है पर्वत श्रृंखला। यही डिफरेंस होता है एक पर्वत और एक पर्वत श्रृंखला के अंदर। अब बात आती है पहाड़ी क्या होती है। देखिए दोस्तों, पर्वत हमने बताया 600 मीटर से ज़्यादा की हाइट के होते हैं, लेकिन जो पहाड़ी होती हैं वो 600 मीटर से कम की हाइट की होती हैं। और एक डिफरेंस मेन ये होता है पर्वत और पहाड़ों के अंदर, पर्वतों का जो शिखर होता है, जो चोटी होती है, वो शंक्वाकार होती है, मतलब कि शंकु के आकार की होती है। शंकु हमारा कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का हमारा जो है वो शंकु होता है, तो इसकी जो चोटी होती है वो कुछ इस तरह की होती है। और जबकि जो पहाड़ी होती है, पहाड़ी की चोटी कुछ इस तरह से होती है, वो बिल्कुल एक्यूरेट शंक्वाकार नहीं होती है, मतलब थोड़ी सी स्लोप के अंदर होती है, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बना करके दिखाया। ये डिफरेंस होता है पर्वत और पहाड़ियों के अंदर। पर्वतों की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से ज़्यादा होती है, जबकि 600 मीटर तक के जितने भी हाइट होती हैं उनको पहाड़ी बोला जाता है। अब अगली बात आती है मैदान। मैदान क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, मैदान वो भाग होता है इस पृथ्वी का, वह भाग जहाँ पर लोग निवास करते हैं, जहाँ पर लोग रह सकते हैं। मिट्टी यहाँ की उपजाऊ होती है, रोड ट्रांसपोर्ट ईजी होता है, मकान बनाना, घर बनाना, खेती करना, यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल होती हैं और सारी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। तो ऐसे भागों को बोला जाता है मैदानी भाग। ये ज़्यादा ऊँचे नहीं होते हैं, ये पृथ्वी का लगभग सरफेस ही होता है। अपने भारत के अंदर जो है गंगा के जो मैदान हैं वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है, क्योंकि वहाँ पर जो है गंगा नदी बहती है और वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और मैदानी भाग है। अब बात आती है पठार क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पर मैदान देख रहे हैं, ये मैदानी एरिया है, इतना ग्रीन कलर है जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पठारी एरिया है, पठारी एरिया को आप यहाँ देख सकते हैं, जो ब्राउन कलर का जो एरिया है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फ्लैट दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये पठार लिखा हुआ है। तो पठार एक ऐसा एरिया होता है जो हमारी नॉर्मल सरफेस होता है, पृथ्वी का नॉर्मल मैदानी भाग होता है, इससे ऊपर उठा हुआ होता है। हम मान सकते हैं जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती हैं छत पर आने जाने के लिए, हम सबके घरों में होती हैं, जैसे वो हमारी ज़मीन से ऊंची उठी होती हैं और ऊपर से जो है वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, ठीक उसी तरह से पठारी भाग भी होता है। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बताया है, लेकिन ये पठारी भाग ये जो है बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, इतने छोटे पठारी भाग नहीं होते हैं। उसके बाद बात आती है घाटी। आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है घाटी। घाटी क्या होती है, आप यहाँ देख सकते हैं ये है पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर है पहाड़ी और इनके बीच में दिखाई गई है घाटी। जब दो पहाड़ों के बीच से कोई रास्ता निकलता है, उस रास्ते पर बर्फ़ भी जमी हो सकती है, वहाँ से नदियाँ भी बह सकती हैं। कोई भी ऐसा एरिया जो दो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच से निकलता है उसको घाटी कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें बताई गई हैं हमने जो अभी कवर किया है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये फैक्ट देखते हैं जो अभी हमने जो है बात की है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं। इन चीज़ों को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं, बाकियों को नहीं करते हैं। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई व खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ आ गया होगा पर्वत और पहाड़ों के अंदर।
अब बात आती है पर्वत कितने तरह के होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्वत जो है हमारे 3 तरह के मेनली होते हैं, वलित पर्वत, भ्रशौंत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत वो होते हैं जिनकी जो सतह है वो तो ऊबड़ खाबड़ होती है, और जो चोटी होती है किसी भी पर्वत की वो जो है वो शंक्वाकार होती है। इनको बोला जाता है वलित पर्वत। जो भारत का जो हिमालय पर्वत है ये जो है वलित पर्वत का ही एक एग्जाम्पल है। ये आप यहाँ पर जो है इमेज के अंदर देखिए, ये आपको दिखाया गया है, ये हमारा हिमालय पर्वत है जिसकी चोटी जो है शंक्वाकार है। ये नीचे से चौड़ा है, ऊपर से चौड़ाई इसकी कम है। नेक्स्ट आता है भ्रशौंत पर्वत। भ्रशौंत पर्वत कौन से होते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी पृथ्वी पर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, या कोई भी किसी भी तरह की जो नेचुरल जो है प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे पृथ्वी के भाग होते हैं, जिसमें से कुछ भाग जो है नीचे धंस जाते हैं और उन्हीं का कुछ भाग जो है ऊपर रह जाता है। इस तरह से जो है ये पहाड़ बनते हैं जिनको बोला जाता है भ्रशौंत पर्वत। और भ्रशौंत पर्वत के अंदर जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये हिस्सा जो है वो नीचे धंसा हुआ है, ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, ये भी हिस्सा थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है। तो इन पर्वतों को बोला जाता है भ्रशौंत पर्वत। जरूरी नहीं कि ये यहाँ से शंक्वाकार ही हों, ये यहाँ से फ्लैट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है जमीन के अंदर धंस जाने की वजह से बनते हैं। तो जो हिस्सा जमीन के अंदर धंसता है उसको बोला जाता है द्रोणिका भ्रंश, और जो हिस्सा जमीन के ऊपर रह जाता है उसको बोला जाता है उत्खंड भ्रंश। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली बात आती है ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं? नाम से आपको पता चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको ज्वालामुखी पर्वत दिखाया गया है। अब इस ज्वालामुखी पर्वत के अंदर आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो है ज्वालामुखी चलता है, हमारा जो लावा निकलता है यहाँ से। जैसे जैसे ये लावा निकलता है उसकी कुछ अपशिष्ट पदार्थ, कुछ जो है लावा यहाँ पर जमता चला जाता है। जैसे आज कोई ज्वालामुखी फटा, उसके 20 साल बाद फिर से कोई फटा, उसके 40 साल बाद फिर से वहीं से लावा निकला। तो इस तरह से जो पदार्थ हैं वो सभी जो है यहाँ पर जमा होते चले जाते हैं और इसकी हाइट जो है वो बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर हमारे जो है पर्वत कंप्लीट हो जाते हैं, पर्वत का जो टॉपिक है। अब बात आती है पठार की। हमने पठार के बारे में बात की थी। पठार एक जो है नॉर्मल ज़मीन जो होती है हमारी, उससे थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है और ऊपर से फ्लैट होता है, ये होता है हमारा पठार। पठार के लिए आपको यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे ये इतना ऊपर उठा हुआ है और उसके साथ में यहाँ पर जो है ये बिल्कुल फ्लैट है। तो ये जो है इतना एरिया ये बिल्कुल फ्लैट है, ऊपर का है, और जबकि ये हिस्सा है ये ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है। तो ये आपको दिखाया गया है कि पठार किस तरह से बने होते हैं। आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी भी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसकी जो है डेफिनेशन को आप देख सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारा दक्कन का पठार जो कि बहुत ही पुराना है, ये पुराने पठारों में से एक माना जाता है। उसके बाद में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर पड़ता है आपका तिब्बत का पठार, और ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। अब ये समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब जो है कुछ लोगों को समझ आ रहा होगा, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक होती है। अफ्रीका का जो पठार है वो सोना और हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो हमारा इंडिया के अंदर छोटा नागपुर का जो पठार है, लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए भारत के अंदर कौन सा पठार है? तो छोटा नागपुर का पठार है। तो इन चीज़ों को आपको क्वेश्चन बना करके याद रखना पड़ेगा। अब अगली बात आती है मैदान। मैदान क्या होते हैं? हम बेसिकली डेफिनेशन ऊपर जो है डिस्कस कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है ना, अभी हमें अगली ही वीडियोस में पढ़ने वाली हैं। जो हमारे अगले 2 चैप्टर आने वाले हैं वो ओनली ऑन जो है इंडिया के ऊपर ही हैं। उसके अंदर हम भारत के बारे में ही बात करेंगे, तो वहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखें, हेल्पफुल है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो मैदान वो भाग होते हैं जिन एरियाज़ में नदियाँ भी बहती हैं, वहाँ की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और जैसे जैसे नदियाँ जो है अपने साथ में बहा कर लाए गए जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पत्थर, बालू और सिल्ट, वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। तो इसी से जो है मैदानों का निर्माण होता है। और ये ऐसे भाग होते हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं, लोग रह सकते हैं, मिट्टी उपजाऊ होने की वजह से वहाँ पर खेती कर सकते हैं, रहन सहन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहती है। तो इन भागों को बोला जाता है मैदानी भाग। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों को बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में जो गंगा का मैदान है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस बात को आपको याद रखना है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप रिवाइज करें। जो भी हमने पढ़ा है वो सभी आपको आता होगा और इन सभी के जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कल हम बात करेंगे अगले चैप्टर्स के बारे में अगली वीडियोज़ के अंदर, जिसके अंदर हम भारत के बारे में बात करने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।